जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर रमन भल्ला ने मरकजी वजीर किरण रिजिजू पर सख्त तनकीद की है। रमन भल्ला ने कहा है कि बीजेपी बौखलाहट का शिकार है, इसलिए इसके लीडर्स इस तरह की बेबुनियाद इल्जामात कांग्रेस लीडरशिप पर लगा रहे हैं। यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू के बयान से बवाल मचा हुआ है। उन्होंने जिस तरह से पंडित नेहरू और कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया है, 5 बड़ी ब्लंडर्स जो कश्मीर इशू पे उनके मुताबिक हुई हैं, उसके जिससे कश्मीर इशू सुलगता रहा कई सालों तक, और 370 जो द्वारा हटाई गई उनके मुताबिक, उसके बाद ही पूरा कंप्लीट एक्सेशन कश्मीर का भारत के साथ हुआ, विलय भारत के साथ पूरा कंप्लीट हुआ। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं रमन भल्ला, फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं। रमन भल्ला साहब, जबरदस्त हमला बोला गया है कांग्रेस पे भी, और खासकर पंडित नेहरू को भी टारगेट किया गया है किरण रिजिजू की तरफ से। आप बिल्कुल उन्होंने, हम समझते हैं कि जो टिप्पणी उन लोगों ने की है उनको तो पूरे देश भर से माफी मांगनी चाहिए। उनको पहले जवाहरलाल नेहरू जी का इतिहास समझना चाहिए कि कितने बड़े कद के वो नेता थे, जिनको वर्ल्ड लेवल पे भी उनकी मान्यता यहाँ पे दी गई, और नॉन वायलेंस के मूवमेंट में उन्होंने हिस्सा यहाँ पे लिया, हिंदुस्तान को आजाद कराने में कितनी बार गिरफ्तार भी यहाँ पे हुआ, और महात्मा गांधी के साथ उच्च कद के नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने ये संघर्ष यहाँ पे किया। उस वक्त के क्या हालात है, लेकिन जम्मू कश्मीर अगर आज भारतवर्ष का एक अटूट अंग और उसको ताज अगर कहा जाता है तो हम फख्र महसूस करते हैं कि उसमें नेहरू जी का बड़ा योगदान था। हालांकि उस वक्त 2-3 ऑप्शनें थी, इंडिपेंडेंस की भी थी, पाकिस्तान के साथ भी जा सकते थे, किस हालात के मुताबिक किस क्या वजूहत यहाँ पे रही, लेकिन फिर भी वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो है वो हिंदुस्तान के साथ उसका विलय यहाँ पे हुआ। हम तो फख्र महसूस यहाँ पे करते हैं। हम समझते हैं कि उनकी जीवनी के बारे में ना जानने के बाद उस वक्त शायद ऐसे नेताओं का जन्म भी नहीं होगा जब तक वो फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने अपना हिस्सा यहाँ पे लिया। उनको देश भर से माफी मांगनी चाहिए। वो सिर्फ गुजरात के चुनावों को देखते हुए अपनी सियासी रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं, इस ढंग के बयानबाजी करके, इस ढंग से किसी बड़े नेता इमेज को टार्निश करके। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता खास तौर पर महसूस करती है, हिंदुस्तान की जनता खास तौर पर महसूस करती है। अगर वो 1947 के बाद 1964 तक प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पे रहे तो लोगों ने उनका लोहा माना। वो जबरदस्ती बन के नहीं आते थे, चुन के यहाँ पे आते थे। अगर कोई दिक्कत होती तो उस वक्त भी उसका मुकाबला या कोई विरोध कहीं पे होता था। लेकिन आज जो टिप्पणी यहाँ पे करते हैं उनका तो हिंदुस्तान में और फ्रीडम स्ट्रगल में कोई रोल ही यहाँ पे नहीं रहा। आज वो बातें करते हैं हिंदुस्तान को नेताओं की बात करने के लिए, जिन पार्टी के नेताओं ने अपनी जानें निछावर करके और आगे भी जानें निछावर करने के लिए तैयार हैं, हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए तैयार हैं। आज उसका उदाहरण गांधी जी के माध्यम से उनको पता चल गया। ये बुखलाहट है भाजपा की, जो उनके पूर्वजों का नाम लेके उनकी इमेज को टार्निश करना चाहते हैं। आज क्या हिंदुस्तान में भारत जोड़ो यात्रा जिस ढंग से राहुल गांधी जी ने अभियान यहाँ पे छेड़ा है, तो पूरे हिंदुस्तान साउथ एक तरफ यहाँ पे होता जा रहा है। उनकी भाजपा की जमीन खिसकती जा रही है। शायद यही वजह है कि उनके बुखलाहट के माध्यम से इस ढंग से हमला करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में अब लोग समझ चुके हैं, नेहरू जी इतने वीर रखने वाले लोग थे जिन्होंने 5 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से आज हिंदुस्तान बुलंदियों को यहाँ पे जा रहा है। तो उन लोगों ने वो काम किया। अब तो BRDO या जिसने महकमे के तहत जिन्होंने IIT उन चीजों का रखा, आज जिस एम्स की संगे बुनियाद रख, ये उनके दूरंदेशी नीयत थी। दूरंदेशी के माध्यम से मैं समझता कितने वीनियर लीडर थे कि महाराजा हरि सिंह जी को किसी ढंग से भी समझा के उन्होंने हिंदुस्तान का हिस्सा यहाँ पे बनाया। हम फख्र महसूस करते हैं उसी तंजीम के एक सिपाही होने के नाते कि नेहरू जी की कंट्रीब्यूशन, जिन्होंने देश के नाम पे अपनी सारी संपत्ति दे दी। ये देश की संपत्ति तो बेचने वाले लोग हैं, ये क्या उसके नेहरू के बारे में टिप्पणी करेंगे? उनको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से, जिस ढंग से इस महान नेता के बारे में वो टिप्पणी यहाँ पे कर रहे हैं। एक और सवाल है कि क्या आपको नहीं लगता, आप तो बात करेंगे क्योंकि आप डिफेंड भी करेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि नेहरू साहब ने जो तो 370 धारा 370 को यहाँ पे रखा, मतलब उनको उन्हें एक्सेप्ट कि हाँ 370 यहाँ पे रहना चाहिए, उससे और बाकी जितने भी जैसे UN में वो चले गए, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई हैं? नहीं, मैं समझता हूँ उस वक्त के क्या हालात यहाँ पे रहेंगे या उस वक्त के बारे में हम पीछे जाना इतिहास नहीं। जो आज हम महसूस करते हैं कि किस ढंग से हम लोग आज, जिन लोग तोड़ने का दावा करते हैं, जिसका जिक्र आपने किया, तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या मिला, आज जिसके दावा ये रिजू जी करते हैं वो उस दफा को लेके, आज जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी चरम सीमा में पहुंच गई है। आज यहाँ के लोकल बाहर के लोगों को, वोटर्स को शामिल करने के लिए कितने जम्मू कश्मीर में बवाल यहाँ पे मच रहा है। यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड को बिल्कुल स्क्यूज यहाँ पे किया जा रहा है। हमारे
यहाँ पे नहीं है। अब भारत के या बाहर जो जगह के खास तौर पे पैकेज यहाँ पे दिया था, लोग अपने आप में फख्र महसूस करते थे कि उन लोगों के लिए खास तवज्जो यहाँ पे दी गई है ताकि अच्छे ढंग से ये रियासत के लोग फल पड़े फूलें और आगे बढ़ पाएं। आज तो ये उम्मीद नहीं थी कि रियासत के टुकड़े हो जाएंगे। ये रियासत के टुकड़े करने वाले लोग हैं और हमारे कन्याकुमारी से कश्मीर तक जोड़ने वाले लोग वो कांग्रेस के नेता ही थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान है। साफ कह रहे हैं कि ये बीजेपी की बौखलाहट है और बीजेपी इस चीज को इसीलिए हाईलाइट कर रही है क्योंकि वो बाकी मोर्चों पे नाकाम रही है और इनका ये दावा है कि पंडित नेहरू हो या कांग्रेस है, उन्होंने बलिदान दिया है नेशन के लिए और जो हालात वहां के उस टाइम के थे उसी मुताबिक उन्होंने जो फैसले किए हैं उस पर नुक्तेचीनी करने का बीजेपी को कम से कम कोई भी हक नहीं है। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।